हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनकरेज एजुकेशन। आज हम शिक्षण कौशल विषय के अंतर्गत शिक्षण के स्तर पर चर्चा करेंगे। शिक्षण के स्तर से सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, DSSB, KVS, DLED, BEd आदि कई परीक्षाओं में कई मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षण का स्तर क्या है और हमें इसका अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है। शिक्षण के स्तर से आशय, शिक्षण के स्तर के आधार पर ही हम छात्रों का क्रमबद्ध बौद्धिक विकास करते हैं। बौद्धिक विकास के साथ साथ हम शिक्षण के स्तर में छात्रों का मानसिक शारीरिक विकास भी करते हैं। छात्रों के सभी पक्षों के विकास के लिए शिक्षण के स्तर को जानने की आवश्यकता होती है। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षण के मुख्य कौन कौन से स्तर हैं। शिक्षण के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं, जिसके आधार पर बालकों की शिक्षण प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया जाता है। अर्थात शिक्षक जो है शिक्षण स्तर के आधार पर ही बच्चों को पढ़ाता है। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। पहला है स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल, दूसरा है बोध स्तर, इसे इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है चिंतन स्तर, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्टिव लेवल भी कहते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि शिक्षण के कौन कौन से स्तर होते हैं, लेकिन ये स्तर क्या है इसके बारे में अब हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। सर्वप्रथम हम सबसे पहले स्तर स्मृति स्तर, जिसे इंग्लिश में मेमोरी लेवल कहते हैं, पर चर्चा करेंगे। यह स्तर हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस स्तर को हम पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं। बाद में पॉल विंग्स ने इसे शिक्षण का स्मृति स्तर माना था। स्मृति स्तर का प्रयोग हम मुख्यतः निचली कक्षाओं में करते हैं। निचली कक्षाओं में हम इसका प्रयोग गिनती, वर्णमाला याद करने के लिए करते हैं। शिक्षण के इस स्तर के हर्बर्ट ने 5 चरण बताए हैं। स्मृति स्तर का पहला चरण है प्रस्तावना, जिसे हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। दूसरा स्तर है प्रस्तुतिकरण, या जिसे हम इंग्लिश में प्रेजेंटेशन कहते हैं। तीसरा स्तर है तुलना या कंपैरिजन। तीसरे चरण में हम स्मृति के तुलना या कंपैरिजन करते हैं। स्मृति का चौथा चरण है सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन, और स्मृति स्तर का अंतिम चरण है अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। इस प्रकार जो है हर्बर्ट ने जो है स्मृति के 5 स्तर बताए हैं। स्मृति स्तर को जानने के पश्चात अब हम दूसरे स्तर बोध स्तर, जिसका इंग्लिश में नाम है अंडरस्टैंडिंग लेवल, पर चर्चा करेंगे। इस स्तर को मॉरिसन ने दिया था, जबकि इसका नामकरण जो है पॉल विंग्स ने किया था। इस स्तर का प्रयोग मुख्यतः हम सूचना अवधारणा का अर्थ को समझने में एवं उस जानकारी को धारण करने में करते हैं। यह स्तर मुख्यतः उच्च प्राथमिक कक्षाओं या उनसे आगे प्रयुक्त होता है, और इस स्तर के भी 5 चरण हैं स्मृति स्तर की तरह। पहला है खोज या इन्वेंशन, दूसरा है प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण, तीसरा है समावेशन या एसेम्बलाइजेशन, चौथा है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, और 5वां है अभिव्यक्तिकरण या रिसाइटेशन। यूपी टेट परीक्षा 2019 में शिक्षण स्तर से यह प्रश्न पूछा गया था कि स्मृति स्तर और बोध स्तर में कौन से 2 चरण समान हैं। तो हमने जो अभी तक चर्चा की है उसमें हमने यह देखा है प्रस्तुतिकरण स्तर बोध स्तर में भी आता है और प्रस्तुतिकरण स्तर जो है स्मृति स्तर में भी आता है। इस प्रकार स्मृति स्तर तथा बोध स्तर में प्रस्तुतिकरण स्तर समान है। स्मृति स्तर तथा बोध स्तर पर चर्चा करने के पश्चात अब हम अपने तीसरे स्तर चिंतन स्तर पर चर्चा करेंगे। चिंतन स्तर शिक्षण का सर्वोच्च स्तर माना जाता है। इसका प्रयोग हम उच्च कक्षाओं में तर्क का प्रयोग करने में, अनुसंधान करने में तथा समस्याओं का समाधान करने में करते हैं। शिक्षण के चिंतन स्तर की खोज मॉरिसन HP हंट ने की है। शिक्षण के अन्य स्तर की तरह शिक्षण के चिंतन स्तर के भी कई चरण हैं, जिसमें पहला चरण है समस्या की पूरी जानकारी इकट्ठा करना, दूसरा चरण है अवधारणा का निर्माण, विकल्पों पर विचार, तीसरा चरण है आंकड़ों को इकट्ठा करना, और चौथा चरण है अवधारणा या संकल्पना का परीक्षण एवं निष्कर्षण। चिंतन के स्तर में सबसे पहले हम समस्या की पूरी जानकारी को इकट्ठा करते हैं कि समस्या है क्या। उसके बाद हम उसके विकल्पों पर विचार करते हैं कि किन किन विकल्पों को हम जो है समस्या का समाधान कर सकते हैं। तीसरे चरण में हम समस्या से संबंधित जो विकल्प हमने इकट्ठा किया है, जो आंकड़े हमने इकट्ठा किया, उन पर विचार करते हैं, और चौथे चरण में हम परीक्षण करते हैं। फिर हम निरीक्षण पर
निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस प्रकार आज हमने शिक्षण के स्तर लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग इनकरेज एजुकेशन। If you like the video, please like, share and subscribe my channel Encourage Education.